नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के पाटन प्रखंड का जुरुआ खाड़ गांव आज़ादी के 7 दशक के बाद भी विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। यहाँ के लोगों की जिंदगी इस कदर पानी में डूबी हुई है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को रोजमर्रा के काम के लिए कमर तक पानी में उतर कर ही रास्ता तय करना पड़ता है। बारिश का मौसम, सामने उफनती नदी, नदी में स्कूली बच्चे जिनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। जैसे ही वे पानी में उतरते हैं, घुटनों से ऊपर आते आते पानी कमर तक पहुंचने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कदम टिकाना मुश्किल हो जाता है। तेज धार में बहने का डर सताता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पानी के इस तेज बहाव में डरते हैं। जब उनके कदम उखड़ने लगते हैं तो एक दूसरे का हाथ थामते हैं, मजबूती से एक दूसरे का सहारा बनकर नदी को पार करते हैं। बरसात शुरू होते ही जुरुआ खाड़ गांव के बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी परीक्षा से कम नहीं। कई बच्चे किताबों से ज़्यादा पानी की तेज धारा से लड़ते हैं। जो बच्चे बड़े हैं वो अपनी जान पर खेलकर नदी पार कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे पूरे बरसात के मौसम में स्कूल से महीनों तक कट जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, खेती करने वाले किसान भी इसी पानी को पार कर अपने खेतों तक पहुंचते हैं। वहीं किसी के बीमार पड़ने पर परिजन खटिया पर लाद कर कमर तक पानी में उतरते हैं और किसी तरह इलाज के लिए सड़क तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर उनके लिए बनाया गया डैम विनाश बन गया। पहले जहां पैदल ही सही लेकिन रास्ता था, लेकिन गांव में जब डैम बना तो अब वहां हर बरसात में उफान मारती हुई नदी है। कहाँ से आ रहे हैं? खेत में से आ रहे हैं। कहाँ खेत है? केवाल पर है। अच्छा, तो कैसे जाते हैं नदी में? नदी में डूब के जाते हैं और कहना सर देखे रहे हैं कि डूब के आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितना पानी है नदी में? अभी तो इतना है, भर छाती है, इतना भर छाती पानी है जी। तो उम्र कितना हो रहा है आपका चाचा? 80 हो रहा है 80 साल हो गया जी। 80 साल में जैसे पहले जाते थे डूब के, वैसे अभी भी डूब के पार हो रहे हैं? पहले जो सर था ना, डैम नहीं बनाना था तो डायरेक्ट पार हो जाता था। अब जो डैम बनने से वहां तक पहुंच जाएगा पानी। मतलब विकास के नाम पे विनाश हो गया आपके गांव का। जी जी, कितना कष्ट होता है आने जाने में? बहुत कष्ट है सर, क्या बताया जाए। बच्चा लोग कैसे पार होता है इसमें? बच्चा लोग डर से जाए नहीं कर रहा है सब। गमहता वाला जो स्कूल जाता है उधर या उधर ना वाला ना जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है। बच्चे भी उसमें डूब करके बह करके छनाया, निकाला गया, बचाया गया। लोग कितना परेशान है उससे, और इससे भी फायदा हम लोग के नहीं, नुकसान छोड़ा करके। इससे हमको अच्छा है कि सरकार से और जो भी आदमी यहाँ पर आ चुके हैं उसके भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज को देखें और करें। इतना दिक्कत में कि बाल बच्चा भी पढ़े जा रहे हैं, नदी उस पर खेती बाड़ी भी करे जा रहे हैं तो डूब के जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं भी तो डूब के जा रहे हैं। कल बला हम लोग का देख लीजिए कि कैसे किस तरह से आज मरनी अगर हो जाएगा तो हम लोग कंधा लगा के कैसे जाएंगे, डूब ही के नहीं जाएंगे कि छोड़ देंगे? हम लोग नहीं छोड़ेंगे, किसी तरह से लेके जाएंगे। हम लोग को अगर पुल हो जाता है तो बड़ी अच्छा है, और सब लोग को कहते हैं कि अगर कर देते हैं, चाहे विधायक जी कर दें या क्या बोलते हैं मंत्री जी कर दें तो बहुत अच्छा है। डिजिटल इंडिया की बातें करने वाले देश में अगर बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं, किसान खेत पहुंचने के लिए पानी से जूझते हैं और बीमार लोग अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही खतरे में पड़ जाते हैं, तो ये सीधे तौर पर बताता है कि विकास के आंकड़े जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खा रहे। पुल जैसी बुनियादी जरूरत का अभाव केवल सुविधा की कमी नहीं है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का हनन है। सवाल ये नहीं कि पुल कब बनेगा, सवाल ये है कि इतने वर्षों तक ये बना क्यों नहीं। पलामू के लीडर को यह समझना होगा कि जब तक जुरुआ खाड़ जैसे गांवों को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कोई भी योजना, चाहे वो शिक्षा का हो या डिजिटल कनेक्टिविटी का हो, सिर्फ कागज पर ही रहेगी। नौडिहा पंचायत के मुखिया रंजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह ग्रामीणों की समस्या को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी विधायक से पुल की मांग कर चुके हैं, अब मंत्री से मिलकर पुल निर्माण की अपील करेंगे। रंजीत सिंह ने बताया कि गांव अब टापू बन चुका है, अगर पुल नहीं बना तो आने वाले वर्षों में शिक्षा और खेती दोनों खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में ये गांव जो है ये पाले पंचायत अंतर्गत आता है, गमेथा गांव है, और बच्चे जुरुआ खाड़ में जाते हैं जो कि नौडिया पंचायत अंतर्गत वह स्कूल है। और इस स्कूल में कंप्लीट 58 बच्चे हैं, जो कि इस गांव के 18 बच्चे पढ़ने जाते हैं। चूंकि चेक डैम 2 साल पूर्व में पहले बना हुआ है, उसका रेडियस जो पानी भर जाता है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, और सीना इतना पानी होता है, और तो उसमें बच्चे नहीं जा सकते हैं स्कूल। तो बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वहाँ। क्योंकि पूर्व में भी वहाँ पर 2 साल पहले जब यह बना था चेक डैम,
तो एक बच्चे की पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी उसमें। तो इसमें हमने पूर्व के जो स्थानीय विधायक थे पुष्पा देवी जी, उन्होंने जब इस गांव में वो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो मैंने कहा था कि मैडम हम यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं और इस पर थोड़ा जोर दिया जाए ताकि पुल बन जाए, ताकि उस गांव के लोग हो यहाँ आ सकें। और चूंकि गमेथा के लोगों का सारा जमीन वहां है तो डूब कर ही जाना है, तो समस्या तो हो ही रहा है। तो हम तो भाई स्थानीय प्रशासन भी इस पर कोई सूद लेने वाले नहीं है। टामाटोल करके बातों को हटा दिया जाता है कि वहां जमीन कौन देगा, क्यों है। पहले आप आइए तो सही, लोगों से बात करिए, विचार करिए। मंत्री जी से कभी बात हुई? नहीं, मंत्री जी से इस मामले पर तो अभी बात नहीं किया गया, लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं मंत्री जी से बात किया जाएगा। जो हमारे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हैं राधा किशोर जी, उनसे सर से हम बात करेंगे कि सर थोड़ा यहाँ पर पुल बनवाया जाए ताकि आवागमन यहाँ सही सुचारू रूप से हो सके लोगों को। ये तो बच्चों की समस्या हुई, और जो जुरुआ खाड़ के ग्रामीण है उन्हें भी अगर डराना होता होगा तो सारे पूरा गांव। सबसे बड़ी बात है प्रभावित तो हैं बच्चे, तो प्रभावित हो ही रहे हैं, अपने पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। लेकिन आप जो महिलाएं हैं, हमने अभी देखा उनको कि अपने साड़ी ऊपर करके वो पार होते हुए तो बड़ा शर्म महसूस होता है। कि कहते तो हैं कि भारत देश 1947 में आजाद हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जुरुआ खाड़ आजाद हुआ है, मुझे नहीं लगता है। तो इसे आजाद कौन करेगा? जुरुआ खाड़ का मुख्य रास्ता यही है, मुख्य रास्ता उनका यही है, आवागमन का यही रास्ता है, जो कि आप देख सकते हैं। बीमारी में लोग कैसे, बीमारी में भी हुआ। तो पिछली वर्ष भी जब वो बच्चा डेथ कर गया था तो हम लोगों ने खुद, हम प्रेजेंट थे और उठाकर खाट पर डालकर वो उसका बॉडी को हमने पार किया था। आज भी तो गाड़ी उधर जाना, आज भी गाड़ी वहां नहीं जा सकता है। गाड़ी क्या, यहाँ बच्चे नहीं जा सकते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी नहीं जा सकते हैं, दिक्कत तो है। कितनी आबादी है जुरुआ खाड़? जुरुआ खाड़ में अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि 20-22 घर का आबादी है, जो कि एससी समुदाय से आते हैं, भूइया जाति के लोग हैं। उनकी बातों को कोई सुन नहीं सकता है। वहां बिजली नहीं थी तो हमने इलेक्ट्रिक पोल लगवाया और एक ट्रांसफार्मर भी व्यवस्था कर वहां से बात करके किसी तरह से लगाया कि चलो बिजली की सुविधा हो। लेकिन वो टापू बना हुआ है आज के डेट में। उनकी बातों को अगर रोज कमाना, रोज खाने वाले व्यक्ति हैं तो उनका सूद कौन लेगा? क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि कम से कम प्रशासन और झारखंड सरकार के हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर आए और आकर खुद भी एक बार देख लें कि यहाँ पर एक किन चीजों की जरूरत है। एक यहाँ पर पुल बन जाता तो आवागमन सुचारू रूप से हो जाता। अब समय आ गया है कि जिला प्रशासन और जवाबदेह लोग ग्रामीणों की समस्या पर गंभीरता दिखाएं और बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में काम करें।